हेलो गाइस, ये एक स्मॉल वीडियो है। ठीक है, इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि लाइक सोशल मीडिया लाइक उतना ज़्यादा मुझे टॉक्सिक क्यों लगता है। ठीक है, और मैं क्यों नहीं ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होता हूँ और लाइक यूट्यूब वगैरह पे जहाँ पर भी होता है। ठीक है, मेन ऑफ द रीज़न लाइक अगर दुनिया में चार लोग आपको मोटिवेट करने वाले होते हैं ना, उसमें से लाइक 90 लोग आपको सिर्फ ट्रोल करने के लिए होती हैं। उनको किसी भी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बट वो भगड़ 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 कुछ ना कुछ बोलते ही रहते बिना कोई नॉलेज के, कोई स्ट्रेटजी के लिए, लाइक कुछ भी, लाइक लाइक रैंडम थिंग्स। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, बट मेन चीज़ क्या है कि लाइक लोग ना आधे से ज़्यादा तो इनोमिनस है, अपनी शक्ल नहीं दिखाते अपनी प्राइवेसी के नाम पे। ठीक है, इनोमिनस करके अपनी आईडी कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है, उनको पता नहीं एक्चुअली ऐड के पीछे स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है ना, क्योंकि जब कोई पर्सन एक ऐड रन कर रहा होता है तो उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, मेरी भी एक स्ट्रेटजी है, उसी बेस पे है। बट बहुत से लोग लाइक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी वेबसाइट खुद की रैंक नहीं कर रही है और तुम लिंक्डइन के दिखा रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये पर्सन है, मैंने ऐड रन कर रखी है, ठीक है, डिस्प्ले के लिए, एंड बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं रैंडम थिंग्स। ठीक है, इसमें से इन पर्सन का भी एक रैंडम कमेंट आया है, जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पर हम लगे देख पाएंगे सारे कमेंट्स। ठीक है, इसने नोड नाइस दीदी लिखा हुआ है, आई डोंट नो वो इज, बट अगेन जैसे आप कभी भी देखोगे ये सारे इनोमिनस होंगे जो भी लाइक रैंडम कमेंट्स करेंगे। सेम थिंग अनोमिनस। ठीक है, सर्च वॉल्यूम क्या है, उसके बाद नीचे एक एक और, क्या कि नॉर्मल पर्सन है, इसकी भी अकाउंट प्राइवेट है, ये देखो। अब प्राइवेट करो और कुछ भी बोल दो और कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च वॉल्यूम आपका कोई भी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम नहीं होती है, बट उससे भी फिर भी बिजनेस आता है। और जो ये कीवर्ड है वो एक ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, और इसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, उसको भी मैं डिटेल में बता सकता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी है। ठीक है, अगेन लाइक वन ऑफ अदर पर्सन लाइक सेम थिंग, लाइक अगर इनके अकाउंट देखोगे आप, ये भी प्राइवेट है। ठीक है, ओके, चार पांच पोस्टर डाल रखी है इन्हें, बट ये देखो कि ये अपने सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल रैंक कराई है। ठीक है, ना कि वेबसाइट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी लोकेशन कौन सी आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, मेरी टारगेट ऑडियंस ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, कनाडा। इंडिया में मैं मोस्टली बहुत कम काम करता हूँ क्योंकि उसमें एवरेज टिकट भी बहुत कम होती है। मेरा मोस्टली जो भी आपका रेवेन्यू वगैरह आता है बाहर से ही आता है। इंडिया के लोग लाइक 15,000 रुपये का एसपीओ देते हैं, उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं बचता। ठीक है, हम लोग मोस्टली बाहर का टारगेट करते हैं। और अगर आप बाहर का टारगेट देखो, जैसे कि यूएस का हम लोग रैंक ट्रैक कर रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं और लाइक मैं ऑलरेडी इस पे रैंक कर रहा हूँ। सर्च वॉल्यूम वगैरह मैटर नहीं करती है। ठीक है, एक जितनी जल्दी तुम लोग ये चीज़ याद कर लोगे उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में फास्ट ग्रो करोगे। ओके, क्वाइट गुड। उत्तराखंड से पर्सन है, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, माइट भी अभी इनको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, सच वॉल्यूम नहीं मैटर करती। और सेकंड थिंग, जो ये आपका बैनर है ये एक ब्रांडिंग पर्पस पे है, ताकि मैं लोगों को इनकरेज कर सकूँ कि लोग ये सर्च टर्म सर्च करें। क्योंकि क्या होता है, लोगों की साइकी होती है, जब इस तरह का बैनर देखेंगे तो वो सोचेंगे ये सच्ची में रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है या फेक है। तो ये टर्म को वो लोग गूगल पे जाके सर्च करेंगे, और जब वो गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो उसकी क्वेरी सर्च की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी सर्च वॉल्यूम नहीं है, कोई भी चीज़ ट्रेंड पे कब आती है, जब लोग उसके बारे में सर्च करते हैं। कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम कब इंक्रीज होती है, जब लोग उसके बारे में सर्च करते हैं। ठीक है ना, आप लोग सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के बेस पे देखते होगे, हम लोग कीवर्ड को बिल्ड भी करते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेटजी होती है, आप कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम कम है उसको इंक्रीज करने के लिए भी। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। रही लाइक नॉर्मल उसकी कीवर्ड्स की रैंकिंग की बात की, वेबसाइट ने रैंक करी, अगर आप देखो इवन लाइक हमारी एजेंसी भी रैंक कर रही है। ठीक है, नॉर्मल ये कीवर्ड्स है जिन पे मैं मोस्टली रैंक करना चाहता था। इवन लाइक वाइट लेबल्स वाले डेंटल क्लिनिक्स है, हम लोग उन पे भी करते हैं जो हमारे की रहते हैं। एंड लाइक आपको लग रहा होगा ये ऐसे छपरी सा है ये नॉर्मल। ठीक है, मैं आपको नॉर्मल एक एक और करके दिखाता हूँ। ये इस टूल के बारे में शायद आप लोगों को पता ही होगा, सेमी कंडक्टर वाला। ठीक है, ये लोग भी नहीं यार,
एक कोर्स था, अगर लाइक मैं उसका भी ऐड खोल के दिखाऊं उसमें भी ऐसे ही है। उसमें क्या कर रखा था, लाइक मैंने यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरे, ये इसका स्टैट्स डाल रखा था, ठीक है। एंड पर्सन कह रहा है इसके क्लिक थ्रू रेट अच्छा नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, कोई नशा नुशा करके आते हो क्या? पहले प्रीवियस 6 महीने में 32,000 क्लिक थे, ठीक है। 32,000 से 52,000 क्लिक हो गए, टोटली डबल। और पर्सन नीचे एड्स पे कमेंट करता कि ये सीटीआर सही नहीं है, क्लिक्स कम हो गए हैं, ठीक है। और उसकी प्रोफाइल जाके मैं देख रहा हूँ वो ग्राफिक डिजाइनर है। लाइक इस तरह की यार ये सब चीज़ें होती है, मेरा तो लाइक सोशल मीडिया लाइक करने का दिल नहीं करता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर आपका सिमुलेटर रन किया, डेंटल एसईओ एक्सपर्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पर रन किया, अब देखो ये फीचर आया, ठीक है। अगेन मैं बताता हूँ, ये एआई ओवरव्यू है। एआई ओवरव्यू का मतलब पता है क्या होता है? कि जब आप कोई टर्म सर्च करते हो ना, तो वो एआई ओवरव्यू जाके उसको स्क्रॉल आउट करता है, देखता है कि कौन से सबसे बेस्ट टर्म हो सकती है। जो सबसे बेस्ट होगा उसको फैच आउट करेगा और उसके बाद यहाँ लिस्ट आउट करेगा, ठीक है। मैंने ऑस्ट्रेलिया पे सर्च किया, तो डैट्स मीन अगर मैं ये ऐड रन कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, तो लोग जिनके भी दिमाग में एक क्वेरी आ रही है कि यार सच्ची में कौन है, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, जिनको मेरी ऐड शो हो रही होगी, तो गूगल पे जाके सर्च करेंगे ये कीवर्ड, ठीक है। जब सर्च करेंगे तो उनको मेरा नाम दिखेगा यहाँ अगेन, सूरज राणा, फाउंडर ऑफ डेंटल मास्टर मीडिया, ठीक है। इवन अभी मैं आपको दिखाऊंगा डेंटल मास्टर मीडिया भी हमारी रैंक कर रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया, ठीक है। क्वेरी है, एआई नहीं लेके आया है, ठीक है, एआई, ठीक है। बहुत सी कंपनीज के तो एआई भी नहीं आते होंगे यहाँ पर। फैच आउट किया, डेंटल मास्टर मीडिया नॉर्मल, और लाइक यहाँ पे देखो मेरे अपवर्क की आईडी भी आ रही है, ठीक है। नॉर्मल इसने फैच किया है, मैंने कुछ नहीं डाला इसमें, ठीक है, कुछ नहीं डाला। ये मेरी प्रोफाइल आ रही है, एंड देखो सेकंड पे मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है। सेम थिंग जैसे यहाँ पर रैंकिंग ट्रैक करके इसने बताया है। और अगर ऐसी स्पेशलिस्ट की भी बात कर दो, ठीक है, अगेन फैच, ये आ रहा है। ओके ओके रुको यार, आप लोगों को लगेगा कि प्राइवेट वो है इस करके, प्राइवेट में चलेगा ये, एक मिनट। कुछ यहाँ पर आपको ना फिर वो एक्सटेंशन नहीं चलेगी जो हमें चाहिए होती है। रुको यहाँ पर हम लोग वो चला लेते हैं, था रुको, क्या नाम था उसका, मैं टूल का नाम भूल गया, रुको। क्या नाम वी से था यार, इनग्राम, टैग वाइट लेबल नहीं, लिंक ये रहा, ये आ गया प्राइवेट में, ठीक है। हम लोगों ने सेलेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हमारा कीवर्ड कहाँ गया? ठीक है, मैं नहीं किया, ठीक है। फैच किया इसने, दूसरे नंबर पर रैंक कर रहे हैं, ठीक है। मेरी इंडिया टारगेट ऑडियंस है ही नहीं, ठीक है। मैं बाहर लोगों को मोस्टली टारगेट करता हूँ। इंडिया रैंक कर रहा है सेकंड पोजीशन पे, और दूसरा कीवर्ड कौन सा था? ये था, यहाँ जाए, कौन है यू द बेस्ट, यहाँ आया ना, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे नंबर पे रैंक कर रहे हैं। अब तो प्राइवेट में इंडो में हो गया, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है लोगों के, ये भी है, ठीक है। नॉर्मली ये रैंक कर रहे हैं मोस्टली हमारा लाइक, देखो इंडिया में बहुत से लोग रहते हैं, सॉरी यार, ये यहाँ का ये वाला डाटा नहीं दिखाया था, मैं क्लाइंट का डाटा है थोड़ा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता ना, एसईओ इन इंडिया, ठीक है। ये कंपनी से आई, सेकंड नंबर पे हम लोग रैंक कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो बोलो, मतलब मास्टर मीडिया, ठीक है।
एजेंसी एजेंसी में 8वें नंबर पर रैंक कर रहे हैं। मोस्टली हमारा मेन फोकस बाहर की कंट्रीज पे ही होता है, ना कि इंडिया वाले पे। ठीक है, और वो भी हम लोग क्वेरी रन के बेस पे उसको वो कर रहे हैं, क्या नाम है, कि सर्च वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि क्या होगा कि जब भी कोई ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वो फीचर स्निपेट देखेगा, वो गूगल पे जाके सर्च करेगा उस क्वेरी को या से रिलेटेड क्वेरी को, तो वहाँ पर मेरी वेबसाइट भी दिखेगी, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी दिखेगा। एक तरह से ट्रस्टवर्दी होगा और वो लोग मुझे आउटरीच करेंगे। ये है स्ट्रेटजी। ठीक है, ना कि लाइक, और मेन थिंग है कि यार तुम लोग एआई वाले पे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ही फैच करके दिखा दो, इतना आसान है क्या? एक ही नीच में कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग हो रहे होते हैं, रैंक कर रहे होते हैं, मतलब 10,000 से ज़्यादा लिंक्डइन प्रोफाइल है, उसके अंदर रैंक कराना लाइक आपको लग रहा है उतना ज़्यादा ईजी है? इफ पॉसिबल बताना मुझे, ठीक है। ये हमारा डेंटल, ये मेरी खुद की जेएमबी है और ये है हमारा डेंटल मस्ट मीडिया का वेबसाइट। और तो ये देखो हम यहाँ पर भी रैंक कर रहे हैं। तो लाइक अगर कंपनी वालों भी देखोगे, सर्च वॉल्यूम की कहानी जितनी जल्दी आप लोग रिमूव करना स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा फार बेटर रहेगा। यहाँ पर रैंक कर रहे हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा बेटर रहता है। और ये तो कुछ नहीं यार, एक सीटीआर वाला था लाइक, वो तो और ज़्यादा बहुत ही इनरेलेवेंट था। और ऊपर से लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर जैसे लोग लाइक आके वहाँ पर ओपिनियन दे रहे हैं, लाइक जिनको लाइक 0.1% भी नॉलेज नहीं होगी चीज़ों की, कि सीटीआर क्या होता है, ठीक है, क्या चीज़ सही होती है क्या नहीं होती है। और ऊपर से अगर ये आप लाइक सीटीआर वगैरह भी देख रहे हो, तो वो डिपेंड करती है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी पे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आपका मेन गोल ऑफ केपीआई क्या है, ठीक है ना? अगर मैं सिर्फ ब्लॉगिंग पर फोकस करूंगा तो उसमें क्या होगा कि मेरा कीवर्ड इंक्रीज हो जाएंगे और मेरा इंप्रेशन बढ़ते रहेंगे। ठीक है, दैट्स मीन पर यहाँ पर क्या है कि इंप्रेशन तो बढ़ रहे हैं, साथ में क्लिक्स भी बढ़ रहे हैं। दैट्स मीन वहाँ पर लाइक लोग क्लिक करके वेबसाइट पे भी आ रहे हैं, ना कि सिर्फ इंप्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, वो भी आपका स्टेज होता है, स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट होता है कि कहाँ पर है वो, कौन सी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इफ़ पॉसिबल लाइक, अगर कुछ भी हो, अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उस चीज़ में लाइक बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। बट यार सोशल मीडिया देख हमेशा नेगेटिव था, इन फ्यूचर भी नेगेटिव ही रहेगा। लोगों को कुछ पता नहीं होता किसी भी चीज़ में क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, बैकएंड पे लोग लाइक लगा पक कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, उनका काम है बोलना। ठीक है, इसलिए मुझे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगता है। ठीक है, इन फ्यूचर जब मैं अपना लाइफ का गोल अचीव कर लूँगा, एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर लूँगा, मैं अपना सोशल मीडिया के सारे अकाउंट डिलीट कर दूंगा और आई विल बी एनोनिमस अगेन। ठीक है, लाइक मुझे यहाँ से लाइक सोशल मीडिया वगैरह से लीड्स वगैरह आती है। ठीक है, लोग आउटरीच करते हैं, पर्सनली काम भी देते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को गाइडेंस भी चाहिए होती है, तो उनको मैं गाइड भी करता हूँ। तो लाइक कुछ लोग हैं जिनको मेरी नीड है, जिनको लगता है मैं वैल्यूबल हूँ, मेरे से बात करते हैं और मैं उनको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। और अगेन लाइक मैं ये कभी भी क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं लाइक वर्ल्ड का बेस्ट हूँ या कोई इंडिया का भी बेस्ट हूँ। ठीक है, बस आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, और मैं भी दूसरों से सीखता हूँ, और ऐसा नहीं होगा कि मेरे से भी गलती नहीं होगी, मेरे से भी गलती होती है, मैं भी फकअप करता हूँ। ठीक है, मैंने लाइक पिछले 4-5 साल में कम से कम 1,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेज किए होंगे, और उसमें से 100 से ज़्यादा डोमेन्स तो सिर्फ मेरे थे। ठीक है, जो 100 से ज़्यादा मेरे डोमेन थे, उसमें से आधे तो वाइप आउट हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि वो एफिलेट वाले थे। ठीक है, और बाकी अभी हम लोग वाइट लेवल में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दूसरी एजेंसीज के रन कर रहे हैं। ठीक है, तो रेयर होगा लाइक मैं किसी को बोलूँगा, बट हाँ, हम लोग कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसके पीछे स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, एंड सोशल मीडिया यार अगेन टॉक्सिक, लोगों को नहीं पता चीज़ों के बारे में, बट लाइक उनका रहता है कि यार एक ये आ गया, अब मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, और उन लोगों को उसके पीछे स्ट्रेटजी भी नहीं पता होगी। सेम थिंग अगर जैसे मैंने यहाँ पर ये रन कर रखा है, अगर आप यहाँ पर कमेंट भी देखोगे, मैंने अगेन पूछा है क्योंकि मुझे पता है जो आज दिख रहा है वो कल नहीं दिखेगा। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जब आया था फीचर स्निपेट में,
मुझे बहुत खुशी थी कि लाइक मैं फीचर स्निपेट पे आया। लाइक मैंने यहाँ पर पोस्ट किया, उसके साथ में लाइक अपने जो फ्रेंड का सर्कल है मेरा एंटरप्रेन्योर्स का, उन पे भी पोस्ट करके पूछा कि यार क्या सीन है, आप लोगों को दिख रहा है कि सिर्फ मुझे ही दिख रहा है मेरे कैशे करके। ठीक है, क्योंकि मैं भी सरप्राइज था। और बाद में जब उन सब ने चेक किया तो फाइंड आउट हुआ ये है। इवन लाइक हम लोगों ने क्या किया, यूएस, यूके, कनाडा, बाकी सब जगहों पे जाके चेक किया, वहाँ पर भी हमारा अच्छा रैंक कर रहा था फीचर स्निपेट में। बट अगेन मुझे श्योरिटी नहीं थी कि ये स्टे है कि नहीं है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है कि नहीं है। क्योंकि फीचर स्निपेट क्या होता है कि कुछ टाइम तक मिलता है, उसके बाद हट जाता है। ठीक है, बट ये अभी भी स्टिक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे सक्सेस है। ठीक है, बट ये मेरी फॉल्ट है कि मैंने यहाँ शो किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कॉम्पिटिटर्स इस चीज़ को देखेंगे तो इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। एसईओ में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो चीज़ आप लोगों को बतानी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नहीं बतानी होती है। अगर मेरे कोई एफिलिएट प्रोडक्ट है, कोई वेबसाइट है, और उससे मैं 5-6 लाख रुपए कमा रहा हूँ ना, तो मैं सोशल मीडिया पे आके चूतियों की तरह उसको डिस्क्लोज नहीं कर दूंगा कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट है, यहाँ से मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, ये इतना कमा कर रहा हूँ। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, जहाँ आप बता दो कि आप यहाँ से पैसा कमा रहे हो, सारे ही सारे वहाँ पर कूद पड़ते हैं। ठीक है, और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि वो चीज़ डिस्क्लोज करूँगा। ठीक है, जो मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ उसके पीछे भी कोई स्ट्रेटजी है, डेट्स वाई। अदरवाइज मैं मोस्टली जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, मेरी अर्निंग वाली या जो भी चीज़ है, वो मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, मोस्टली लोग कॉपी करते हैं, इट डजंट यूज देयर ओन ब्रेन। तो या लाइक अगेन सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो। ठीक है, और मेरा किसी को रोस्ट करने का वो कुछ वो नहीं था। पर मेन चीज़ ये है कि लोगों को पहले तो नॉलेज नहीं है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और जो भी चीज़ पर्सन लोग शेयर कर रहे होते हैं ना, उसके पीछे स्ट्रेटजी है। ठीक है, इतने साल हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे ही नहीं कराया है। ठीक है, हम लोग 8-9 साल से इंडस्ट्री में है, तो इट्स मीन समथिंग। लाइक कुछ कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजी होगी ना मेरे दिमाग में। ठीक है, एंड और ये गाइस अगर किसी को बुरा लगा हो, और अगर ये वाली वीडियो थोड़ी टॉक्सिक हो गई हो, तो सॉरी यार, किसी को बुरा लगा तो।